वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उनकी करंट फीलिंग्स और अगला एक्शन। तो जो भी उनकी करंट फीलिंग्स हैं, अगला एक्शन है आपके लिए। ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें टैरो की लव गाइडेंस, रिलेशनशिप गाइडेंस और हम आपके पार्टनर की दिल की बात भी जानेंगे, चैनल्ड मैसेज भी हैं। सब कुछ है जो एक रीडिंग में हम इंसान के लिए जानना चाहते हैं। तो इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने आसान से ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शन के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वर्तमान समय में उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो पहला कार्ड ही है यहाँ पर लव, रोमांटिक फीलिंग्स का, जिसे देखकर ये लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन पे आपका जादू, आपका नशा छा गया है। वो माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशन में और रोमांस हो और रोमांटिक फीलिंग्स आपकी तरफ से बढ़ जाए, लव बढ़ जाए, केयर बढ़ जाए एंड पैशन बढ़ जाए। ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी ने कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछा था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये है कि जो आपको जीवन में चाहिए, ज़िंदगी में जिसके बारे में आप सोचते रहते हो कि मेरा एक दिन घर होगा, एक दिन मेरे पास बड़ी कार होगी, एक दिन मैं खूब पैसा कमाऊंगा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं शादी के लिए, लव और रिलेशनशिप के लिए, कि मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। तो हम उस जीवन साथी के लिए मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि इतनी हाइट हो, दिखने में सुंदर हो, केयर करने वाला हो, रिस्पेक्ट देने वाला हो, कमाऊ हो। कुछ लोग तो गवर्नमेंट सर्विस वाला पार्टनर चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन लॉयल्टी होनी चाहिए। हमारा पार्टनर या हमारी पर्सन हमें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हो, हमारा ख्याल रखने वाली हो और 24 घंटे उसके दिल में मैं ही रहूं, वो हर टाइम मेरे बारे में सोचे। तो मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल मतलब ये है कि आप दुनिया में जो इच्छाएं लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, जीवन में कुछ ना कुछ आपको चाहिए, भगवान से भी, गॉड से कुछ ना कुछ लोग मांगते ही रहते हैं। तो वो विचार जो दिमाग में चलते हैं, उठते बैठते सोते जागते, आपके माइंड के अंदर वो विचारों का एक पूरा भंडार भरा हुआ है। और उसके लिए जब आप कर्म करते हो, उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आपने गाड़ी लेनी है और गाड़ी भी आपको सफ़ेद रंग की चाहिए, अच्छी टॉप मॉडल चाहिए, और उस गाड़ी के लिए आप कितना पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हो कि मार्केट में कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है। 5 सीटर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, यानी कि एसयूवी चाहिए, सिडान गाड़ी चाहिए या स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए, कोई भी। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। तो डेली आप उसके लिए कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है ना माइंड में। वही मैनिफेस्टेशन होता है कि आपने जिसको सोचा, आगे चलकर वो आपको मिलेगा भी। इसके लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अपने आप को ये बोलना और ये फील करना कि मैं एक सुंदर गाड़ी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ।
मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। गाड़ी मेरे लिए बनी है, मैं गाड़ी के लिए बना हूँ। तो ये जो विचार मन में बार बार आते हैं और वो जब सपनों को साकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं ना, वो होती है आपकी मैनिफेस्टेशन। जो मैंने इतना लंबा आपको एक्सप्लेन किया है वो इसीलिए किया है कि हर किसी को समझ आ जाए। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि मैनिफेस्टेशन क्या है और वो फिर निराश भी हो जाते हैं। तो हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, पार्टनर की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये रिलेशन जो है वो फॉरएवर वाला हो, हमेशा के लिए हो। अभी अगर इन्होंने बात करना कम किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, कुछ लोग सेपरेटेड भी हो सकते हैं, इनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है या फिर ये ऑन एंड ऑफ आपके रिलेशनशिप में बहुत करते हैं। कभी रिलेशन में बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी टोटली इग्नोर करते हैं, कभी नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कभी कुछ भी नहीं बोलते, ना नंबर ब्लॉक किया ना मैसेज किया, बट इतना बिजी हो जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। तो अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखो। आपके लिए कुछ यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड आए हैं जिसमें पहले नंबर पे ही पेशेंस का कार्ड है, सब्र रखने का कार्ड है। वो भी सब्र रखे हुए हैं, आप भी सब्र रखें। आई नो कहना जितना आसान है उतना ही इसको करने में मुश्किल आती है, हमसे वेट नहीं होता। बहुत टाइम से हमें लगता है कि यार कितना वेट करें, हर बार आ जाता है रीडिंग में वेट करो, इतने दिन लग जाएंगे, इतने हफ्ते लग जाएंगे। तो जो कुछ भी टैरो कार्ड्स में आता है गाइस, वो यूनिवर्स या गॉड की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डेस्टिनी, आपके कर्मास, सब कुछ मिला जुला कर आता है। और देखने वाले लाखों लोग हैं। तो अभी जो लाखों लोगों के जीवन में हो रहा है वो यही हो रहा है कि कभी रिलेशन अच्छा हो जा रहा है, कभी फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी थर्ड पार्टी की कोई बात आपको याद आ जाती है, फिर आप उनसे पूछते हो कि उस टाइम तुमने मुझे थर्ड पार्टी के लिए क्यों छोड़ा। फिर ये ट्रिगर हो जाते हैं। और जो लोग इनसे पूछते भी नहीं हैं लेकिन उनको पता है कि हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये उस थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे होते हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक साइकिल चलता है। उस थर्ड पार्टी ने इनको जो लेसन देने हैं, जो इनको सीख देनी है, इनका दिल तोड़कर, इनसे झूठ बोलकर, इनको दगा देकर, इनका फ़ायदा उठाकर, वो ये सीखते नहीं हैं। आपके पर्सन में यही प्रॉब्लम है कि एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है। उन्हें पता भी है कि आप ज़्यादा प्यार करते हो, आप ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, गिविंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, इन्होंने अपना लक फैक्टर, अपना भाग्य चमकता हुआ ही देखा है। लेकिन उसके साथ इनका एक कार्मिक रिश्ता है। कई बार ऐसे रिश्ते चाहकर भी टूटे नहीं जाते। वहाँ से कुछ ना कुछ कदम कदम पर यूनिवर्स इनको सिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर सीख गए हैं कि सच्चा प्यार तो आप ही हो, लेकिन वो फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि इनको अभी कमिटमेंट, मैरिज और फ्यूचर, इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। शायद उन्हें पता है कि आप जब भी इनके साथ रिलेशन में होते हो, आप सबसे पहले इनसे कमिटमेंट के बारे में, लव के बारे में, मैरिज के बारे में और फ्यूचर के बारे में पूछते हो। तो इनके पास कोई आंसर्स नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर 3 दिनों में और 5 दिनों में
8 दिनों में, 11 दिनों में, 14 दिनों में, 17 दिनों में, 22 दिनों में और 27 दिनों में आपके लिए सबसे ज़्यादा इमोशंस फील करने वाले हैं। कुछ लोगों को इन दिनों में अगर पार्टनर का कॉल आ जाता है तो उनकी बात करने के तरीके से आप फील कर लोगे कि इनके दिल में मेरे लिए प्यार आज भी है। और जिनमें नो कांटेक्ट है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है नो कांटेक्ट वालों के लिए, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट वालों के लिए, तो आप उस वीडियो को चैनल पे जाकर सुन सकते हो। आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। आज की रीडिंग में तो मुझे जो नज़र आया है मैंने क्लियरली बता दिया कि अभी उनकी करंट फीलिंग्स में प्यार और रोमांस की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस कम है, भावनाएं कम है, लेकिन पैशन बढ़ा हुआ है और सेक्सुअल थॉट्स बढ़े हुए हैं। दिन में हो रात में हो आपके बारे में वो फैंटेसाइज करते रहते हैं, कल्पनाएं भी करते हैं और इमेजिन भी करते हैं कि वो आपको ऐसे प्यार करेंगे, वैसे प्यार करेंगे। तो ये सब उनके अंदर चल रहा है। इस ऑप्शन में राशियां भी सारी आई हैं और आप में से कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लेट नाइट फीलिंग्स और जो शाम के समय वो आपके बारे में सोचते हैं, रात के टाइम आपके बारे में फील करते हैं, टू नाइट फीलिंग्स, या आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये वीडियोस आपको इस इंसान के मन की बात जानने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो आप उन वीडियोस को मिस आउट मत करें। चैनल पे मैंने बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को सुनिए और जो उसमें गाइडेंस दी जाती है उसको अपनी लाइफ में उतारें। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है ये ज़्यादातर उन लोगों ने चुना है जिनको पता है कि पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई उनकी लाइफ में काम का ज़्यादा स्ट्रेस है या वो ज़्यादा टाइम काम में, दोस्तों में, परिवार में, दुनिया की बाकी चीज़ों में अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, आप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी में अगर वो मैरिड पर्सन है जिनके साथ आपका लव रिलेशन है तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं आपके लिए थर्ड पार्टी। उनकी सोच भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है कि उनकी सोच में बस यही रहता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, आपके साथ वो फ्यूचर में कैसा रिश्ता निभाएंगे, दुनिया से छुपाकर, समाज से उनको छुपाकर ये रिलेशन निभाना होगा। और किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी में लॉन्ग डिस्टेंस में रहना भी एक वजह दो लोगों के बीच में आ जाती है कि जब भी वो आपसे मिलने का सोचते हैं, आपको देखने का सोचते हैं, आपके करीब जाने का सोचते हैं, तो उनको खुद पे गुस्सा आ जाता है कि हम इतनी दूर क्यों रहते हैं। फिज़िकल डिस्टेंस भी है या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, जैसे कंट्रीज़ का डिस्टेंस हो सकता है। आप अगर भारत देश में रहते हो, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, या फिर अगर वो एक ही देश में रहते हैं, मतलब आप इंडिया में रहते हो, तो अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो वो साउथ में रहते हैं, ईस्ट में रहते हो तो वो वेस्ट में रहते हैं, जहाँ पे ट्रैवल टाइम, ट्रैवल डिस्टेंस इतना है कि उनको जब भी आपसे मिलने का मन होता है तो वो यही बातें सुनकर रुक जाते हैं कि हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इस इंसान का कोई सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकता है कि पर्सन किसी बात को लेकर डरे हुए हैं। हो सकता है कि उनको पता है कि आप उन पे नज़र रखते हो या आपने कोई अपने जासूस उनके पीछे छोड़े हुए हैं, जैसे दोस्त वगैरह होते हैं, कलीग्स वगैरह होते हैं, या फिर ऑनलाइन आप उन पे स्पाइंग करते हो
स्टॉकिंग करते हो, वो डरे हुए हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ये तक लग रहा है कि इस इंसान को आपने चीट करते हुए पकड़ा है, धोखा देते हुए पकड़ा है, जिसके बाद से ये बड़े सतर्क हो गए हैं और वो कदम फूंक फूंक कर आपके साथ रिलेशन में रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्सपोज ना हो जाए, कुछ बाहर ना निकल आए, इसका उनको बहुत डर है। तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपका पर्सन ना लॉयल नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज भी हैं इनको, और कुछ ऐसी वजह है कि ये पर्सन बार बार आपके साथ रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। आपको इनके लिए ना अगले कुछ दिनों में ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करनी होगी, या फिर आप ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ग्रीन कलर में आपने किसी भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है। ग्रीन जो पेड़ पौधों के हरे रंग होते हैं वो वाला ग्रीन कलर भी हो सकता है, हल्का हरा रंग भी हो सकता है, और उससे हल्का हरा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीन कलर में बहुत सारे शेड्स आते हैं, पेस्टल ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, मीडियम ग्रीन, एक्वा ग्रीन। तो आप हरे रंग को अपने आसपास रखें। ग्रीन कलर का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लें हाथ में, गले में पेंडेंट पहन लें, ग्रीन एवेंचुरीन, जेड, ग्रीन कलर के एमराल्ड भी आते हैं, पन्ना स्टोन भी आता है, लेकिन वो पहनने की मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि जो जेम स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्रिस्टल से महंगे भी होते हैं, और उनको बिना कुंडली देखे, बिना आपका हॉरोस्कोप एनालिसिस के बगैर मैं जेम स्टोन्स यानी कि जो रत्न होते हैं उनको पहनने की सलाह किसी को नहीं देती। कई बार ये रत्न हमारे जीवन में हमारी किस्मत को बनाने की बजाय किस्मत को डुबो भी देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन सा स्टोन किस ग्रह के हिसाब से हमें पहनना है और कौन सा नहीं पहनना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनकी करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इस रिलेशन में वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं। आई डोंट नो किस बात का उनको डर है, फियर है, या वो कमिटमेंट से डरे हैं, या वो आपके बार बार, हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आप उन पे बहुत पैनी नज़र रखते हो। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन किसी तीसरे की वजह से अगर ख़राब हुआ है तो ये उस वजह से भी डर रहे हैं कि आप उनको लेकर बहुत लॉयल हो, सीरियस हो, और किसी भी कीमत पर आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन या तो वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको, या फिर कोई और वजह हो सकती है। या तो जिस पर्सन से आप प्यार करते हो वो पहले से मैरिड हो सकते हैं या तलाकशुदा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों में मेजर रीज़न है इनकी फैमिली। इनको लगता है कि इनकी फैमिली कभी भी इस रिलेशन को स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते और साइलेंटली आप पे नज़र भी रखते हैं और धीरे धीरे लाइफ में गायब हो जाते हैं। तो जिनके पार्टनर के साथ मैरिज का कोई इशू नहीं है, मतलब जिन कपल्स के बीच में मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मैरिड हो, वो भी कहीं और मैरिड है, और आप दोनों का ये सीक्रेट रिलेशन चल रहा है, या फिर अगर उनकी फैमिली में किसी को पता भी है कि आप दोनों का अफेयर है, तो भी आपका पार्टनर जो है ना वो अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है आपके रिश्ते को। कहीं ना कहीं आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो, पिछले जन्म में आप दोनों का हो सकता है कि लव रिलेशन
कई सालों तक चला हो, वहाँ भी शादी नहीं हो पाई थी। और कुछ लोगों में ये आपके पास्ट लाइफ का हस्बैंड या वाइफ या पास्ट लाइफ का सोलमेट हो सकता है, कि पिछले जन्म में आपकी शादी हो गई थी लेकिन इस जन्म में शादी के लिए रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या फिर पार्टनर ही ऐसे मिले हैं आपको जो पहले से मैरिड है, लेकिन उनके साथ मिलकर बात करके आपको बहुत ज़्यादा अपनापन लगता होगा। पहली मीटिंग से ही वो आपको अपने से लगे होंगे। तो ऐसे लोगों का कनेक्शन ना पिछले जन्मों से जुड़ा होता है, चाहे वो दोस्त के रूप में पिछले जन्म में थे, या क्लासमेट के रूप में, या हस्बैंड वाइफ के रूप में, या फिर बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन था, या वो आपके पड़ोसी रहे थे पिछले जन्म में, या फिर वो आपका कोई नोन पर्सन रहा था। इसीलिए जब हम उनको बार बार लाइफ टाइम्स में मिलते हैं दोबारा दोबारा, वो इसीलिए मिलते हैं कि जो हमारे बीच में अधूरे कर्म रहे, पेंडिंग कर्म, उनको पूरा करने के लिए दोबारा ऐसी सोल धरती पे जन्म लेती है। अभी फ़िलहाल इनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं निकला, आप इनके लिए कुछ दिन का वेट करिए, फ्यू डेज़ का कार्ड है। ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं लेकिन उतना एक्शन नहीं ले पाते। ये थी आज की रीडिंग। 555 एंजल नंबर कमेंट में डाल के एनर्जी क्लेम करना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया हो, ऑप्शन 1 में या 3 में, आप उसे भी सुन सकते हो। और एक और गाइस रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि अपना टॉपिक या अपना जो टाइटल है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाला करो कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आओ, या ये मेरा टॉपिक है, आप इस पे मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, आप इस पे वीडियो बना दो। तो चाहे करियर का वीडियो हो, लाइफ के ऊपर हो, डेस्टिनी के ऊपर हो, आपकी जॉब कब लगेगी, आप जीवन में सक्सेसफुल कब बनोगे, आपकी शादी कब होगी, आपका सोलमेट कौन है, आपका एक्स वापस लौट कर आपकी लाइफ में कब आएगा, या फिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट सोच आपके रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या है। तो इस तरह के टॉपिक आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, उस पर मैं वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगी, 2 या 3 दिन के अंदर। अब बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, करंट सोच क्या है। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो आपसे झूठ बहुत बोलते हैं। कहीं ना कहीं उनको पता लग गया है कि अब वो आपके सामने अपना झूठ नहीं रख सकते। आपने उनको उनके झूठ के लिए कई बार पकड़ा भी होगा और माफ़ भी किया होगा। तो अभी राइट नाउ कुछ लोगों का पार्टनर ये सोच रहा है या ये सोच रही है कि वो आपसे अब झूठ नहीं बोल सकते, उनको इस रिलेशन में रहने के लिए कुछ तो सच बोलना पड़ेगा कि उनको ये रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, या इस रिश्ते में फ्यूचर में आपके लिए वो घर वालों से बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। और बाकी के कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़रूरत है। वो दिन में कई बार आपके सोशल मीडिया पे जाकर ये चेक करते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हो लाइफ में, आपके कितने फ्रेंड्स नए बने हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए हो। क्योंकि इस ऑप्शन में ना अलग अलग ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग वो हैं जो इस पर्सन को खुद ही कॉल नहीं कर रहे, खुद ही मैसेज नहीं डाल रहे, खुद ही मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब करके आपने देख लिया है, एफर्ट्स लगा लिए, टाइम बहुत लगा लिया, फीलिंग्स, लव, केयर बहुत दिखा दिया। इनके लिए आपने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, संघर्ष भी किया है, और इनके लिए आपने ना अपनी इच्छाओं को भी मारा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा लव देते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा लॉयल होते हैं, लेकिन सामने वाला उतनी वैल्यू नहीं करता या करती। बाद में उसको पता लगता है
कि मैंने औरों के लिए इसको छोड़ दिया जो मुझे इतना प्यार करती थी या करता था। यहाँ पे वो वाले कार्ड्स भी हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है रिलेशन खत्म हो गया है। आप किसी एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो, पता भी है आपको कि वो आपको छोड़ चुके हैं कहीं और, उनकी या तो शादी हो गई है या उन्होंने आपको बोल ही दिया है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, और आप इनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो। शायद आप इनके लिए बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान से इनको मांग रहे हो। कोई भी टैरो वीडियो आप इनके लिए मिस नहीं करते। ये भी हो सकता है कि इनके लिए आपने कहीं से टैरो रीडिंग लिया हो, किसी पंडित से कुंडली दिखवाकर उपाय किए हो, हवन कराया हो, पूजा कराई हो, लेकिन उस हिसाब से आपको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं मिला, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं लोगों को प्यार करती हूँ, लोगों को मैं टाइम देता हूँ, लोगों के लिए मैं इतना केयरिंग हूँ, फिर भी लोग मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, मुझे उतना प्यार नहीं देते बदले में। कुछ लोग इस वजह से दुखी हो रखे हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, जब लाइफ में कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता ना, तो समझ जाया करो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। या तो वो रिलेशन आपको जीवन में कुछ सिखाने आया है, या आप उसके जीवन में वो टॉर्च बेरर बन के, वो अंधेरे में रोशनी बनकर गए हो कि आप उसको ट्रू लव सिखाओगे या उसके लाइफ पर्पस से उस इंसान को जोड़ोगे, या फिर आप दोनों का रिलेशन सिर्फ जीवन में अपने अपने लाइफ पर्पस पे जाने के लिए ही बनाया गया था। जो कड़वी सच्चाई है वो बहुत लोगों को हजम नहीं होती। नहीं तो दुनिया में हर कोई अपनी मर्जी के इंसान से शादी कर ले, अपने मर्जी के काम दुनिया में करना शुरू कर दे। हर कोई चाहता है कि मैं जिससे प्यार करूं सारी उम्र मेरा उसी के साथ रिलेशन रहे, वो मेरे आसपास रहे, वो मेरी नज़रों के सामने रहे और उसी से मेरी शादी हो। हर इंसान की यही इच्छा होती है। लेकिन क्या सबका जीवन एक जैसा है? क्या सबके कर्म एक जैसे हैं? क्या सबकी किस्मत एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। तो आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो, अभी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है रिलेशनशिप से, लेकिन वो आपको लेकर पैशनेट बहुत है। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फियर्स, एक्टिव और फनी भी मानते हैं। आप मस्ती मजाक भी करते होंगे, हंसाते होंगे इनको। जब ये आपके आसपास होते हैं, दिन की शुरुआत कैसे होती है, कैसा पूरे दिन में इनकी एनर्जी बदल जाती है, दिन पूरा निकल जाता है, समय का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। तो ये उन बातों को, उन मोमेंट्स को, उन गोल्डन मेमोरीज को याद कर रहे हैं करंटली। उन पुराने बीते पलों को जो गुजरे हैं आपके साथ, अक्सर इनको वो याद आते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे क्लियरली लग रहा है ये रिलेशन बहुत ही कार्मिक है। कार्मिक रिलेशंस में ना दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। इंतज़ार, सब्र रखना पड़ता है। एक पल में लगता है कि सब कुछ मिल गया है और दूसरे ही पल में लगता है कि सब कुछ फिर से ख़त्म हो गया है। तो कार्मिक रिलेशन में ना रनर चेजर सिचुएशन बहुत रहती है। लोगों को लगता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसी में ऐसा होता है। नहीं, कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी रनर चेजर सिचुएशंस बनी रहती हैं। सोलमेट कार्ड्स भी आए हैं आज, ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन मैं इन टैग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं कई बार इनको वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं मुझसे और पूछते हैं कि क्या मैं सोलमेट रिलेशन में हूँ, क्या मेरा डीएम मेरी एनर्जी से अट्रैक्टेड है, क्या वो मेरी तरफ आ रही है या आ रहा है। तो ट्विन फ्लेम
कॉन्सेप्ट हो या सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक रिलेशन हो, इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। रिश्ता हमने कैसे ठीक करना है, रिलेशन में हमारा अगला कदम क्या होगा, शादी होगी या सारी उम्र हम कमिटेड रिलेशन में रहेंगे, हमारा फोकस मेन इसके ऊपर होना चाहिए। बाकी अगले 40 घंटे, कुछ लोगों में अगले 9 घंटे, 6 घंटे, 11 घंटे ये इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। और अगले 9 दिन भी कुछ कुछ लोगों में कम्युनिकेशन दोबारा बनने का चांस बन रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 555 एंजल नंबर लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।